इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपका खाकी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है ओशन। जैसे कि आपको पता है कि सर हम उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एपीएस और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें जीएस को अच्छे से पढ़ना होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे ओशन, ध्यान रखना जो मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा एक भी प्रश्न मिस ना हो जाए ओशन, मेरा यकीन करें। यकीन के साथ पढ़ोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी ओशन। अगर जब विश्वास ही नहीं है तो पढ़ना बेकार है, तो नहीं पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर विश्वास है तो पढ़िए, नहीं है विश्वास तो मत पढ़िए ओशन। मगर उम्मीद यही है कि आप लोग एक बार सही से पढ़ लें एक एक प्रश्न को, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे आज हम। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। आप सभी लोगों को बुला लीजिए जो अभी भी हमारे चैनल पर नहीं आए हैं। सभी लोग आ जाएं, एक बार सभी को बुला लीजिए और कह दीजिए कि आज हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में, 1960 में, 1969 में, 1979 में। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर सभी स्टूडेंट कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ। कमेंट करते हैं स्टूडेंट। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और बताते रहें हर प्रश्न के बारे में। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट आप, तो ऐसे ही हर प्रश्न का कमेंट करना है और अच्छे अच्छे से बताना है स्टूडेंट। चलिए, जो स्टूडेंट अभी भी कमेंट करने से रह रहे हैं एक बार सभी लोग कमेंट कर दें कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 1969 में हुआ था। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? उत्पादन में वृद्धि, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि या उत्पादन में ह्रास। तो एक बार कमेंट करने की कोशिश करें कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो मुझे जरूर बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन है उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, तीसरा है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और चौथा है उत्पादन में ह्रास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपने सही आंसर कमेंट किया क्वेश्चन। अगर आपने सही आंसर लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो अगर मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो मुद्रास्फीति हो जाती है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई, जुलाई से जून। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर और बता देंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है। अप्रैल से मार्च है, जनवरी से दिसंबर है, अगस्त से जुलाई है, जुलाई से जून है। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जाएगा जुलाई से जून, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, जुलाई से जून। नेक्स्ट है गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? निगम ऋण पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, फटे फटे पुराने करेंसी नोट, सोना चांदी शराफा। तो गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? क्वेश्चन सही से पढ़ लेंगे क्वेश्चन, एक बार खुद भी क्वेश्चन को सही से पढ़ें, जब उसके बाद कमेंट करना क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सरकारी प्रतिभूतियां। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपने वी ऑप्शन कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में, 1921, 1930, 1935। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।
1955 है, 1921 है, 1930 है, 1935 है। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। करें कमेंट क्वेश्चन जल्दी कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन 1921 में की गई थी, ऑप्शन नंबर वी। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। अगर आपने वी ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी। भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी। 1947, 1948, 1950, 1951। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब बनी। अगर आप जानते हैं इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करें, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा वेट करें और बच्चों को कमेंट करने दें। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, वेरी गुड। और जब भी मैं सही आंसर बताऊंगा सही आंसर वही माना जाएगा। वेरी गुड कहने की तो आदत है, ये आपको भी पता है, ठीक है। चलिए, तो भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी। तो वेरी गुड, अगर आपने 1948 का सही आंसर बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 1948 में। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। एडम स्मिथ, किन्स, मार्शल, कार्ल मार्क्स। तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे। वेरी गुड ऑप्शन, कमेंट कर दें सभी लोग। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। तो और जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लो ऑप्शन। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं सभी को जोड़ लें, क्योंकि जीएस एक ऐसा महासंग्राम ऑप्शन पूरे पूरे नंबर दिलाऊंगा अगर पढ़ लोगे तो, ठीक है। 38 में से 35 कर का होगा ऑप्शन, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ध्यान रखना। कहाँ से आएगा जीएस ऑप्शन, मैं भी तो आपको रोज नए से नए प्रश्न दे रहा हूँ। 80 प्रश्न कराऊंगा आज मैं आपको, बताऊँ 1 घंटे में 80 प्रश्न, जो एसएससी जीडी में पूरा पेपर आता है 80 प्रश्न का। बस पढ़ लीजिए ऑप्शन एक बार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वृद्धि कर यानी वैट लागू हुआ। तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वृद्धि दर यानी कि मूल्य वृद्धि कर, तो मूल्य वृद्धित कर वैट लागू हुआ, वीएटी। गोवा में, दिल्ली में, हरियाणा में, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वृद्धित कर यानी वैट लागू हुआ। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दें, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया हरियाणा। अगर आपने सही आंसर कमेंट किया तो इसका सही आंसर हरियाणा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कि सबसे पहले वैट लागू करने वाला हरियाणा राज्य था ऑप्शन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न है ऑप्शन बताओ आज। कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। क्या हो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन, हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। क्या आप जानते हैं इसका सही आंसर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1956, 1951, 1948, 1936। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप कमेंट करें कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या था, तो इसके बारे में कमेंट करके जरा थोड़ा बता दें मुझे। अगर आप जानते हैं तो पहले तो आंसर कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 1948। आपने सही आंसर कमेंट किया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलैया समिति किससे संबंधित है। कर सुधार, कृषि में सुधार और बैंकिंग प्रणाली में सुधार, इनमें से कोई नहीं। चलैया समिति किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक बार कमेंट करेंगे चलैया समिति किससे संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, एक बार कमेंट जरूर करना ऑप्शन, बता देंगे मुझे कि चलैया समिति किससे संबंधित है, कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गया हूं मैं। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। पहला ऑप्शन है कर सुधार, दूसरा कृषि में सुधार,
चौथा है बैंकिंग प्रणाली में सुधार और इनमें से कोई नहीं। तो चलैया समिति किससे संबंधित थी? तो आप इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर अपने कमेंट के ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर सुधार। तो चलैया समिति किससे संबंधित? कर सुधार संबंधित थी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। वाह, कितना अच्छा प्रश्न है ऑप्शन। हेरोड डोमर मॉडल पर, फर्डिनेंड लेपेस लेपेस मॉडल पर, महान नोविस मॉडल पर, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होने वाला है, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हेरोल्ड हेरोड डोमर मॉडल पर, दूसरा है फर्डिनेंड लेपेस लेपेस मॉडल पर, और महालनोबिस मॉडल पर, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक बार आप इसका सही आंसर कमेंट कर दें और मुझे बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया, महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन होगा। अगर आपने सी आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर, केसी पंत, एम खुसरो, एनपी सिंह। कितना अच्छा प्रश्न है, गजब क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। और हो सकता है यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले, उत्तर प्रदेश पुलिस में या एसएससी में। तो एक बार कमेंट कर दें कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हम। पहला ऑप्शन है विजय केलकर, दूसरा है केसी पंत, चौथा है एम खुसरो, और डी ऑप्शन है एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा है। एक बार कमेंट जरूर करना ऑप्शन। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और जो जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। जितने लोग मेरे साथ लाइव हैं इतने ही लाइक कर दें, और जो आते रहेंगे तो वीडियो को लाइक करते रहें ऑप्शन। वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है ऑप्शन, वीडियो को जरूर लाइक किया करें। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपने कमेंट किया ऑप्शन। वेरी गुड। तो कौन है? एन के सिंह है। तो ध्यान रखना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वाओ, कितना अच्छा प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे ऑप्शन। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सही आंसर कमेंट कर दें कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13 का अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 356। सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अनुच्छेद 280। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आपने अगर 280 लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। 1995 में हुई, 1997 में, 1990, 1993। वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करें कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया। वेरी गुड। जो भी बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, एक बार वो भी कमेंट कर दें। सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें एक साथ कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आपने इसका सही आंसर कमेंट किया 1995 में। तो एक ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो आपका सही आंसर है। तो WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, सही आंसर है। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? वाओ, कितना अच्छा प्रश्न है ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? विलियम जोन्स, चार्ल्स वुड, जेम्स विल्सन, लॉर्ड मैकहेल। तो एक बार कमेंट करेंगे ऑप्शन। बताओ, एक बार कमेंट करके ये बताओ ये प्रश्न अच्छा नहीं है। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं, जितने मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ क्या ये अच्छे प्रश्न नहीं है? प्लीज़ एक बार बता दें, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दें, क्या जो प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ क्या ये महत्वपूर्ण है या नहीं है? महत्वपूर्ण है, हाँ या ना? कमेंट करो पहले, मैं सभी के मुंह से सुनना चाहता हूँ आज।
जो प्रश्न आपके सामने है, ये महत्वपूर्ण है या नहीं है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? क्या कह रहे हो? बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, कहा नहीं जा सकता कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कमेंट कर दें। एक बार बता दें कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। तो भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर है जेम्स विल्सन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, जेम्स विल्सन ने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक बजट स्टेटमेंट, वार्षिक वित्त स्टेटमेंट, वार्षिक राजस्व स्टेटमेंट, वार्षिक व्यय स्टेटमेंट। तो भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर एक बार आप सभी ने कमेंट कर दिया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने बता दिया कि वार्षिक वित्त स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वार्षिक वित्त स्टेटमेंट कहा जाता है क्वेश्चन संविधान में बजट को, ऑप्शन ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में, मैसूर में, बेंगलोर में, लखनऊ में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान इस कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, ध्यान रखना। एग मार्क एक्ट, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1937 में, 1965 में, 1952 में, 1957 में। तो एक बार कमेंट करेंगे, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। अगर आपने 1937 बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर बताएं, क्योंकि मैं 80 प्रश्न आपको 1 घंटे में कराऊंगा, उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चन कराएंगे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, 1937 में हम कि एग मार्क एक्ट के लागू किया गया था 1937 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? लुधियाना में, कानपुर में, पंतनगर में, ये जबलपुर में। एक बार इसका आंसर सभी लोग कमेंट कर दें और बता दें मुझे। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। ऑप्शन में आपको बहुत सारे प्रश्न प्रोवाइड कराऊँ, बस थोड़ा सा परेशान हूँ अभी, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है, पूरा पूरा प्रैक्टिस हेड लगवाऊंगा, टेंशन मत लो ऑप्शन किसी बात की भी। तो इसका आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। अगर आपने बताया है पंतनगर में तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तातीपाका, तातीपाका तेल शोध संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो तातीपाका तेल शोध खाना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कि तातीपाका तेल शोध खाना किस राज्य में स्थित है। एक बार क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि तातीपाका तेल शोध खाना किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आप कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? एक बार कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य को। भारत के किस राज्य को, उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये बात ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 22वां कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई थी? भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई थी? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। अगर कोई लोग पीछे हैं तो एक बार वीडियो को आगे कर लें सभी लोग। कोई कोई लोग पीछे होते हैं, उस एक बार वीडियो के टच पर स्क्रीन पर एक बार हाथ मारो और देखो कि कहीं आपके माइनस में तो नहीं है पीछे। अगर आप माइनस में है तो ये 2 बार डिस्प्ले को टच कर लीजिए, 10 सेकंड आगे बढ़ा लीजिए और उसी प्रश्न पर आ जाए जिस प्रश्न में मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी कमेंट करने में, क्योंकि पहले ही मुझसे आंसर बताओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि अप्रैल 2000 में, पूरे 2000 में क्वेश्चन ध्यान रखना। इसका ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति कब घोषित की? अप्रैल 2000 में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? कितना अच्छा प्रश्न पूछा क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। सभी लोग कमेंट करें एक बार। जब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं करेंगे सभी लोग, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सभी लोग कमेंट कर दें, अच्छे से कमेंट कर दें। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक, जो लोग अभी भी हमारी क्लास में नहीं जुड़े हैं एक बार उनको बुला लीजिए क्वेश्चन और बता दीजिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपने गुजरात कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? केंद्र सरकार, फिक्की, भारतीय रिजर्व बैंक या एसोचैम? एसोचैम। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और मुझे बता दें। तो भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो एक बार कमेंट करने के लिए जरूर कमेंट करें क्वेश्चन और बताएं कि क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है और लागू भी की जाती है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो एक बार कमेंट कर देंगे। फेमा है, शेवी है, आरबीआई है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? फेमा, शेवी, आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न क्वेश्चन इसका आंसर सभी लोग बता देंगे जल्दी। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करना इस प्रश्न का, सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ऑप्शन। आप कमेंट करते हैं तो ये आंसर बिल्कुल सेव ही हो जाएगा। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं आए हैं उनसे आप लाख गुना बेहतर है ऑप्शन, ये बात अपने दिमाग में रखना। क्योंकि आपको पता है कि सर हम रोज के नए प्रश्न लगाते हैं और जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं बन रहे हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत आ गई ऑप्शन नेक्स्ट टाइम। क्योंकि अगर हम धीरे धीरे भी आपको 80 प्रश्न पढ़ाते हैं तो 80 प्रश्न आपके दिमाग में आए तो कुछ गया तो नहीं ना आपके पास से। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ रोज़ शाम 8 बजे जरूर लाइव जुड़ा करो। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1969 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 11, 10, 14, 9। एक बार कमेंट करेंगे कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 10, 11, 14, 9। एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। तो 1969 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही आंसर होगा 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? इसका सही आंसर आप कमेंट कर दें ऑप्शन और बता दें मुझे इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक। तो ध्यान रखना ऑप्शन कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। बहुत ही आलिशान प्रश्न था ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, ध्यान रखना ऑप्शन, भूल मत जाना। ग्रेशम का नियम, वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न ऑप्शन। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन, उपभोग का एवं मांग, उपभोग एवं मांग, आपूर्ति एवं मांग, घाटे की अर्थव्यवस्था। तो ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर और बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होने वाला है कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। जो लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें ऑप्शन और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है मेन कमेंट में। यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं ऑप्शन, लाइव कमेंट तो आपके चले जाते हैं वापस ऑप्शन, मगर एक मेन कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया मुद्रा के प्रचलन से, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? वाओ, कितना अच्छा प्रश्न है ऑप्शन। बताओ निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, नीति आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीब रेखा का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो भारत में गरीब रेखा का निर्धारण कौन करता है ऑप्शन? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए कि भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य से स्रोत क्या है? एक बार कमेंट जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन कि सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कृषि क्षेत्र। अगर आपने लगाया तो आपका आंसर गलत है ऑप्शन, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है भारतीय रुपए के चिन्ह की रचना किसने की थी? वाओ, ये बताओ ऑप्शन आप सभी लोग कि भारतीय रुपए के चिन्ह की रचना किसने की थी? जो ये सिंबल बना हुआ होता है रुपए पे, ठीक है, रुपए का सिंबल बना होता है, तो इसकी रचना किसने की? उदय कुमार ने, आर जगमोहन दास ने, अमर्त्य सेन ने, रघुराम राजन ने। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि जो रुपए के नोट पे चिन्ह बना होता है रेड का, तो इसकी रचना किसने की थी? मैं आपका सभी का वेट कर रहा हूँ ऑप्शन, एक बार जरूर कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय रुपए के चिन्ह की रचना किसने की थी। वाह, गजब ऑप्शन, वेरी गुड। कमेंट करें ऑप्शन, कमेंट करिए। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उन्हें एक बार वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए ऑप्शन। अभी तो 40 प्रश्न और बाकी हैं, 10 प्रश्न के बाकी हैं, 40 और बाकी हैं ऑप्शन। पढ़ते रहें, बहुत आलिशान तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग ऑप्शन। एक दिन ये तैयारी ही आपकी मेहनत बन जाएगी ऑप्शन, और मेहनत बनकर एक दिन सुनहरा अक्षर आपके सामने रख देगी। तो वेरी गुड ऑप्शन, जिसने इसका सही आंसर कमेंट किया है, वेरी गुड। अभी देखते हैं कि आपका सही है गलत है, सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय कुमार ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा उदय कुमार। अगर आपने उदय कुमार बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, उदय कुमार, उदय कुमार, उदय कुमार। ध्यान रखना ऑप्शन कि रुपए के चिन्ह की जो रचना की थी वो उदय कुमार ने की थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? वाओ, क्वेश्चन नंबर 32, कितना आलिशान प्रश्न है ऑप्शन, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? 1948, 1950, 1956, 1964। एक बार क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जब भी दोबारा से आपके पास अब भेजा है।
1948 में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1956 में, 1964 में। एक बार सही आंसर आप कमेंट कर दें कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 1956 में, ऑप्शन नंबर बी सी। 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन ध्यान रखना, 1956, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। कितना अच्छा प्रश्न पूछा है क्वेश्चन कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। जर्मनी, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस। तो फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट जरूर करना। आज की पीडीएफ में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे, मन खुश हो गया आज। ठीक है, आप लोगों का मन भी खुश होगा क्वेश्चन आज। बहुत ही आलिशान प्रश्न आ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। वेरी गुड। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश की केंद्रीय बैंक है। वेरी गुड। संयुक्त राज्य अमेरिका की क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अवरक, हीरा, ग्रेनाइट, कोयला। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे कि किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कोयले का ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी कोयला। ध्यान रखना ऑप्शन, कोयले को ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, तरल स्वर्ण यानी लिक्विड गोल्ड किसका प्रचलित नाम है। तरल स्वर्ण लिक्विड गोल्ड किसका प्रचलित नाम है। स्वर्ण का गलित रूप, नकदी, प्लेटिनम का गलित रूप, पेट्रोलियम। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर और बताएंगे मुझे कि तरल स्वर्ण यानी लिक्विड गोल्ड किसका प्रचलित नाम है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण का गलित रूप है, नकदी है, प्लेटिनम का गलित रूप है या पेट्रोलियम है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें। वेरी गुड, आपने सही कमेंट किया क्वेश्चन पेट्रोलियम। तो लिक्विड गोल्ड किसका प्रचलित नाम है, पेट्रोलियम का है। अगर आपने डी आंसर लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया। वाह, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, सभी को इसका आंसर ही पता है। जल्दी कमेंट करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोजा गया था। कहाँ खोदा गया, खोजा नहीं खोदा गया। डिगबोई में, लकवा में, माकूम में, नहर कटिया में। कमेंट करें सही आंसर। तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं जो खोदा गया था वो खोदा गया डिगबोई में। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, थैंक यू क्वेश्चन, वेरी वेरी थैंक यू, आपने सही आंसर कमेंट किया, बहुत गजब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। विद्युत उद्योग, कपड़ा उद्योग, बैंकिंग उद्योग, खनन उद्योग। बताओ, मजबूर कर दिया होगा आपको इसने क्वेश्चन बताने के लिए कि क्या बताएं। फिर भी आप बताओगे जरूर कमेंट करके, क्योंकि तुम्हें मैं चैन लगने नहीं दूंगा ऐसे अगर आपने कमेंट नहीं किया तो, क्योंकि तुम्हारा तो मनोबल मैं बढ़ाता हूँ ना क्वेश्चन वेरी गुड कह के। क्या आप गलत कमेंट कर दें, ठीक है, ठीक है क्वेश्चन वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि वेरी गुड एक ऐसा तके कलाम हो चुका है मेरे लिए जो आप लोगों का मनोबल बढ़ाता है। चलिए कमेंट कर दो सही आंसर, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। विद्युत उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, बैंकिंग है, खनन है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं, वेरी गुड। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं देखते हैं उनका आंसर सही है गलत है, बस उन्होंने हौसला तो रखा क्वेश्चन कमेंट करने का। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, आप लोग ने कमेंट किया। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दें और बता दें मुझे सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा बैंक, कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा उद्योग हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, कपड़ा उद्योग। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, वाह, ऑप्शन ये प्रश्न अभी पीछे एग्जाम हुआ है, कौन सा उसमें आया हुआ प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस बार शुरू की गई। जो बच्चे APS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या टीचर लोग जो भी जा रहे हैं स्टूडेंट, कहीं से भी A to Z जहाँ भी जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रही हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक क्वेश्चन। पेपर को अच्छे से करेंगे, कल उनका पेपर है APS वालों का क्वेश्चन। तो जितने भी APS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक।
आप अच्छे से जीत हासिल कर पाएंगे, सभी प्रश्नों को कर पाएंगे स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए थे और आज एपीएस का पेपर देने जा रहे हैं, सभी के साथ मेरी दुआएं हैं कि उनका पेपर बहुत ही अच्छा करे ईश्वर। ईश्वर से बहुत सारी कामनाएं हैं मेरी कि उनको जल्द से जल्द जॉब दे और एक अच्छे टारगेट पर उनका नज़र रहे। तो स्टूडेंट जितने भी लोग जा रहे हैं पेपर देने एपीएस का, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठंड से बच के रहें स्टूडेंट, क्योंकि ठंड इस टाइम बहुत प्रकोप के साथ चल रही है। ठंड का माहौल काफ़ी है ओशन। ठंड की ही वजह है ओशन जो मैं आपको सारे प्रश्न अभी को प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ प्रॉपर। बस लिहाज में रहें और हर प्रश्न को देखें ओशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप कमेंट करो कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2000 में, 1948 में, 1996 में या 1991 में? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आप कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 1998 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? वाह, मैंने कहा था नहीं कि आज तो इस पीडीएफ ने मन ही खुश कर दिया क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न, कहा नहीं जा सकता क्वेश्चन कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई। कई बार प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन और इसका आंसर आप सभी लोग जानते भी हैं। एक बार जल्दी कमेंट करेंगे। 1855, 1861, 1875 या 1885? एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ गए हैं ऑप्शन कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई? वेरी गुड, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट कमेंट करें। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ऑप्शन आप लोगों का। पढ़ रहे हैं आप लोग अच्छे से, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जॉब मिलेगी, पक्का मिलेगी ऑप्शन। बस पढ़ते रहें आप लोग, ठीक है। एक भी प्रश्न मत छोड़ा करो ऑप्शन, एक भी प्रश्न मत छोड़ा करो। सभी प्रश्न को ध्यान से देखा करो, उनके आंसर देखा करो, किसी की बातों में मत लगा करो ऑप्शन। मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है। बस पढ़ लो ऑप्शन, क्योंकि समय है आपके पास अभी, बट कोई किसी का नहीं होता है, ये ध्यान रखना ऑप्शन। बस टाइम निकलने पर ही सबको पता चल जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, सभी लोग अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये दुनिया है, रंग दिखाई देती है ओशन। तो आप लोग सही से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जल्दी। तो क्वेश्चन 39 का सही आंसर आपने कमेंट किया 1875, सॉरी 1875 बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। तो आपने सही आंसर अगर कमेंट किया, थैंक यू क्वेश्चन वेरी मच। इनसाइड ट्रेंडिंग कैसे संबंधित है? वाह, क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। इनसाइड ट्रेंडिंग कैसे संबंधित है? सार्वजनिक व्यय से, करक रोपण से, शेयर बाजार से, हवाला से? तो एक बार कमेंट करेंगे इनसाइड ट्रेंडिंग किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि इनसाइड ट्रेंडिंग के संबंधित है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, शेयर बाजार से है। इनसाइड ट्रेंडिंग ध्यान रखना, शेयर बाजार से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन लो। भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी, अरुण आशफ अली, यूसुफ मेहर अली, जवाहरलाल नेहरू? तो क्वेश्चन फॉर यू लिखा हुआ है, MPPSC में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं लेकर आया हूँ। इसका आंसर आप सभी लोग उन बच्चों को बता दो जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप उन्हें एक बार इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपके लिए ये प्रश्न है, क्योंकि आपको मैं रोज़ एक प्रश्न देता हूं। क्योंकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सर्च कर लेना कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। अगर आप इस नारे को सर्च करोगे तो आप 10 नारे और पढ़ लोगे। तो इसलिए मैं आपको एक प्रश्न ज़रूर देता हूँ रोज़ का। तो आप लोग अगर चाहो, अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट करें, नहीं पता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जैसे ही क्लास फिनिश होगी उसके बाद इस क्वेश्चन को सर्च करोगे, तो जैसे ही इस प्रश्न को सर्च करोगे तो उसके साथ साथ 5-6 क्वेश्चन और आएंगे, उन्हें ही पढ़ लेना, ठीक है क्वेश्चन। तो इसलिए हर पीडीएफ में मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ जो सिर्फ आपके लिए होता है, मेरे लिए नहीं होता। बाकी सभी प्रश्न मेरे लिए होते हैं, एक प्रश्न आपके लिए होता है। तो उसका आंसर आप सिर्फ सभी बच्चों को कमेंट करके बताएं करें। बताओ एक बार सभी स्टूडेंट कि क्या इसका आंसर महात्मा गांधी है या जवाहरलाल नेहरू है या अरुणा आशफ अली है या यूसुफ मेहर अली है? तो क्या होगा इसका सही आंसर भारत छोड़ो आंदोलन का? कमेंट कर दें क्वेश्चन।
वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक है, अगर आपने इसका आंसर सभी को बता दिया है तो आपकी बात बिल्कुल हकीकत है। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है क्वेश्चन, तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे क्वेश्चन बताएं। अगर जो अभी भी आपके दोस्त अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं या उनको अभी भी नहीं पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं, तो एक बार उनको इस वीडियो का लिंक जरूर सेंड करना। शेयर पे आता क्वेश्चन, तो आप शेयर करेंगे तो व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगी वीडियो, आप उसे शेयर जरूर कर देना क्वेश्चन, और कहना कि एक बार ज़रूर देखें और प्रश्न को एनालाइज करें कि कैसे प्रश्न हैं। चलिए अगले पीडीएफ की ओर चलते हैं। सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न फिर आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन, इन्हें करेंगे अब। बहुत अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों की। आशा की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम, प्लेटिनम, न पिलो प्लूटोनियम, थोरियम या लेड। आशा की धातु किसे कहा जाता है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन। तो आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। आप जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन। एक बार कमेंट करके बताएं कि कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं कि कौन सा तत्व ऐसा है जो सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5 व्यवस्था के लिए कुछ गणना की थी? विक्रम साराभाई ने, सीवी रमन ने, होमी भाभा या सत्येंद्र नाथ बोस ने। तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। पहला ऑप्शन है विक्रम साराभाई, दूसरा ऑप्शन है सीवी रमन, तीसरा ऑप्शन है होमी भाभा और चौथा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस। तो क्वेश्चन नंबर 3 की सही आंसर है सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कयाल क्या है? गंगा डेल्टा, केरल दक्कन पठार की रेगड़, केरल की लेंगूर, तराई मैदान। कयाल क्या है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। मध्य प्रदेश पीसीएस में आया हो क्वेश्चन 2017 में कि कयाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन। वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दें सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया। अगर आपने सी आंसर लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि कयाल क्या है? केरल के लैगून है, झील। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 5, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? प्रभाजी आश्वन, अवयवी किण्वन, सूक्ष्म आश्वन, विनाशकारी आश्वन। एक बार कमेंट करेंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर बताएं कि बायोगैस बायोमास से किस प्रकार क्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? प्रभाजी आश्वन है, वायवीय विकिरण है, सूक्ष्म आश्वन है या विनाशकारी आश्वन है। एक बार सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जाएगा अवयवी किण्वन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 30, 20, 28। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं
लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? एक बार जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं, एक बार जरूर कमेंट करेंगे सभी लोग। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। जो लोग अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, एक बार कमेंट कर दें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है? वंदे मातरम, जय हिंद, सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न क्वेश्चन। इसका आंसर तो आप सभी लोग कमेंट कर देंगे। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। कमेंट करके बताएं कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है। अगर किसी ने इसका आंसर कमेंट गलत किया तो मैं उसे जवाब दूंगा भी बिल्कुल लाइव, जो जिंदगी भर सुनते रहेंगे सभी स्टूडेंट, बता रहा हूँ। इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लाइव में आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, और जब आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी तो फिर सभी बच्चे देखे करेंगे, तो यही आपको ही ध्यान रखे करेंगे फिर जिंदगी भर। ध्यान रखना। चलिए, तो भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो अगर आपने सी आंसर लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सत्यमेव जयते। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज, करनाल, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? एसएससी में पूछा गया प्रश्न 2015 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे सही आंसर। तो इसका सही आंसर जगह बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना ऑप्शन। ऑन्थियोलॉजी, ऑन्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी, स्तनधारी, मछली, चमगादड़। ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है क्वेश्चन, ये एसएससी में पूछा 2015 में, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑन्थियोलॉजी इसका आंसर सभी लोग बता देंगे, हमारे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं लाइव, सही बच्चे बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? तो ऑन्थियोलॉजी का पक्षी है, स्तनधारी है, मछली है, चमगादड़ है। तो एक बार सही कमेंट करना है और बताना है सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है पक्षी विज्ञान से संबंधित है, पक्षी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? यूपीपीसीएस में, यूपीएससी या यूपीसीएस में पूछा गया है। यूपीपीसीएस बताओ कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। इतना इजी प्रश्न है क्वेश्चन, आप सभी लोग बता देंगे इसका आंसर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। देवपाल है, धर्मपाल है, गोपाल है, रामपाल है, एक बार कमेंट कर दें। तो पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल था क्वेश्चन, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था किस पे? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। करें कमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो क्वेश्चन 12 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। एक बार कमेंट करने की कोशिश जरूर करना। महात्मा गांधी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, हेनरी कॉटन है या आर सी दत्त है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे
और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेकर पूछे हैं क्वेश्चन। देखो आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार सही से पढ़ लेना। यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखना। 12 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया दादा भाई नौरोजी। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर वी अगर आपने कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य, नाटक, नृत्य, इतिहास। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। इसका सही आंसर आप कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। एक बार सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो आपने सही आंसर कमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है साहित्य वालों को दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र वालों को। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, साहित्य हो जाएगा इसका सही आंसर, जो एसएससी में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन हर प्रश्न का आंसर देना है, कोई भी स्टूडेंट जाने की कोशिश ना करें, जाके हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्वेश्चन, आपका ही नुकसान है। जो लोग आते हैं और चले जाते हैं तो ऐसे ही अपना टाइम ख़राब कर लेते हैं वो लोग, ना तो इधर के होते हैं ना उधर के। अगर आप एक बार जम के पढ़ लें क्वेश्चन तो आपको सफलता ना मिले, ऐसा तो नामुमकिन है क्वेश्चन, नामुमकिन। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए टाइम निकालना होगा क्वेश्चन, और जब आप टाइम नहीं दे सकते पढ़ाई को तो अलग सिलेक्शन कैसे हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ, आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2-4 क्वेश्चन लगाते हैं फिर वापस। अरे मेरे भाई एक बात तो बताओ, ये व्हाट्सअप ये फेसबुक वाले तुम्हें खाना दे देंगे? किसी का मैसेज आएगा उससे बात शुरू कर दी, बहुत घंटे घंटे तक बात कर ली क्वेश्चन, वो आपको कुछ नहीं दे सकते क्वेश्चन। अपना कैरियर को सोचिए, ये कैरियर है क्वेश्चन, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी में चांस मिलते हैं क्वेश्चन। ये आपको चांस मिला है, खुदा ने दिया है, अगर आप इस चांस को खो बैठोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत मुश्किल। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर लें क्वेश्चन, अच्छे से प्रश्न पढ़ लें, ठीक है। एक एक प्रश्न का आंसर बताएं, अगर आपको सही प्रश्न आते हैं तो आंसर कमेंट करें क्वेश्चन, मुझे दिखाएं कि सर देखो हमने इसका आंसर ही बताया, इसका आंसर ही बताया है। ऐसे ना कि हाँ भाई आए और चले गए, ऐसे बहुत अपना सिस्टम लव हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कमेंट करें कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रेटिना, पुतली, कॉर्निया या श्वेत पटल। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन ये। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो पुतली होती है उसके द्वारा। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, पुतली। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? कितना अच्छा प्रश्न पूछा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर मिल्खा सिंह, ध्यानचंद्र, सी के नायडू, दलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, तो ध्यानचंद्र से संबंधित ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। टेंडन जोड़ता है हड्डी से हड्डी को, पेशी को हड्डी से, या पेशी से पेशी को, या हड्डी को पेशी से। एसएससी में पूछा गया प्रश्न 2012 में कि टेंडन जोड़ता है। ऑप्शन आपका भी सुना सुना लग रहा होगा, जरूर सुना सुना लग रहा होगा, आपने कई बार प्रश्न सुना भी है ये। तो एक बार आप कमेंट बताओ कर करके कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो टेंडन जोड़ता है, सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया पेशी को हड्डी से। अगर आपने बी आंसर कमेंट किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो कितना अच्छा प्रश्न आया क्वेश्चन, एनडीए में पूछा गया प्रश्न था 2017 में। इसका आंसर जरूर कमेंट करना क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपने सही आंसर बताया तो। क्वेश्चन है अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसने जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? वाह कितना गजब क्वेश्चन है क्वेश्चन कि अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम से सम्मानित किया गया था?
चरियन कलम दिया गया था, स्वर्ण कलम दिया गया था, उसका नाम बताना है। और जो अकबर के दरबार में सुलेखाकार था तो उसका नाम क्या था। एनडीए में पूछा गया प्रश्न है 2017 का क्वेश्चन, ये फर्जी नहीं है क्वेश्चन, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये आया हुआ प्रश्न है जरूर पक्का, ऐसा कोई भी नहीं करेगा पीडीएफ में, ध्यान रखना। तो अबुल फजल है, मोहम्मद नासिम है, तानसेन है, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार कमेंट करके बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष है। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है सभी स्टूडेंट। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो कौन होता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर आ गए हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है। 19 का आंसर सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा अर्जेंटीना इसका सही आंसर होगा। स्पीड बढ़ाता हूँ क्वेश्चन, अब थोड़ा ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर वोर्निया है, सुलावेशी है, मालुकू या सुमात्रा। तो सुंडा जल संधि दो द्वीपों में बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। सुमात्रा, दूसरा द्वीप का नाम क्या है, सुमात्रा है। वेरी गुड क्वेश्चन। फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, वेरी गुड क्वेश्चन, स्पीड बढ़ा दी गई है अब। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। एथेन, मेथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया एसिटिलीन। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या होगा एसिटिलीन इसका सही आंसर होगा कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो एसिटिलीन इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया एसिटिलीन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। उच्च सदन, निचला सदन, दोनों, ऊपरी और निचला दोनों सदन अलग से या दोनों ऊपरी और निचले सदन के एक साथ। तो सही से कमेंट करेंगे आंसर, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। उच्च सदन, निचला सदन, दोनों, ऊपरी और निचला सदन अलग से, दोनों, ऊपरी और निचला सदन एक साथ। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो दोनों, ऊपरी और निचले सदन अलग से, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जब दूध को पिरवा ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। कितना अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, इसका आंसर तो आप मिनटों सेकंड में बताएंगे। एसएससी में पूछा गया प्रश्न था कि जब दूध को पिरवा ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण के अलग हो जाती है। आप केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या गुरुत्व बल। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया।
तो किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम उपनिषद का उल्लेख किया गया? केनोपनिषद, महाउपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर जाएगा महाउपनिषद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया महाउपनिषद में, क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन है। ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। क्या क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप कमेंट नहीं कर सकते? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। वेरी गुड क्वेश्चन, किसके साथ लगती है? आपने सही कमेंट किया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर जवाब बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, राज्यसभा के सभापति को, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 28 कई बार प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन, कई बार, यकीन नहीं होगा आप लोगों को, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया। जो बच्चे अभी भी हमारे कमेंट करने से रह गए हैं, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना क्वेश्चन 28 प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका निर्णय। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था क्वेश्चन? अगर आप वहां पे डाउट में थे, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हैं। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है अरुण आसफ अली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर क्वेश्चन। ना महात्मा गांधी है, ना जवाहरलाल नेहरू है, ना यूसुफ अली मेहर है, अरुणा आसफ अली है। कांग्रेस के नेता थे क्वेश्चन ये, अरुणा आसफ अली। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार कमेंट करेंगे। अरविंद घोष, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, या राधा कृष्ण। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? अरविंद घोष है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। डिवाइन लाइफ शिवानंद है, ध्यान रखना। डिवाइन लाइफ के शिवानंद है, एक बात भी ध्यान रखनी है। और डिवाइन लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष है, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, दोनों डिवाइन लाइफ शिवानंद और डिवाइन लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। देखो क्वेश्चन कितना चेंज है। अगर शुरू में लाइफ डिवाइन है तो अरविंद घोष है, अगर डिवाइन लाइफ है तो शिवानंद है, ध्यान रखना। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित या साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपने कमेंट किया मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? 32 प्रश्न का आंसर सही कमेंट करेंगे। अमीरी और गरीबी का सह अस्तित्व है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, छोटे और बड़े उद्योगों को सह अस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, कमेंट करते रहें। जो लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ऐसे ही तैयारी करिए क्वेश्चन, गजब। तो इसका सही आंसर आएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं सर जो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व हो। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है?
अमरावती है, सिकंदराबाद है, हैदराबाद है, तिरुपति है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर अमरावती, सिकंदराबाद, हैदराबाद, तिरुपति। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपने सही आंसर कमेंट किया, अमरावती है, ऑप्शन नंबर ए। अमजद अली खान निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। अमजद अली खान निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य से संबंधित है? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अमजद अली खान किस से हैं? जो बच्चे अभी भी कमेंट करने रहे कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है सरोद से है, ऑप्शन नंबर सी। किससे है? सरोद। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 35। अहमदाबाद, मुंबई, मैसूर, पुणे। तो भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? एक बार जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। तो भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? इसका आंसर सही कमेंट किया आपने, पुणे में है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्वेश्चन ध्यान रखना। पोटेशियम की खोज किसने की थी? इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। हम्फ्री डेवी है, एलन ड्यूरिंग है, या विल गेट्स है, या टिम बर्नर्स-ली है? एक बार कमेंट कर दें कि पोटेशियम की खोज किसने की। क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हमने कमेंट किया, हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? ग्राउंड कांच, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, या फाइबर कांच? तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। किसका? फ्लिंट कांच। तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में निर्माण में कौन सा कांच का प्रयोग किया है? फ्लिंट कांच। ध्यान रखना क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका आंसर सब लोग जानते हैं। एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इयान फ्लेमिंग, लुई पाश्चर? एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ अंत तक। 2 प्रश्न बाकी और हैं क्वेश्चन, हिंदी नहीं कराएंगे क्वेश्चन अब, ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। तो पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया? नानक, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अंगद? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? यानी कि कहा जा सकते हैं कि गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक कौन है, ये भी कह सकते हैं, या गुरुमुखी लिपि के संप्रदाय यानी प्रवर्तक, या क्या कह सकते हैं प्रवर्तक, या ये कह सकते हैं संपादक कौन है, या गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ करने वाले कौन है, कुछ भी कह सकते हैं। एक बार सही आंसर आप कमेंट कर दो कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में है। तो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना। एक प्रश्न आपके लिए है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे ऑप्शन। अगर आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर तो जरूर कमेंट करेंगे। संघ की परिभाषा, पंचायती राज, दल बदल कानून, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन फॉर यू, मैं नहीं बोलूँगा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में देख लेना, मगर मैं नहीं बोलूँगा क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे भारत संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए है। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं क्वेश्चन, इतने लाइक नहीं है, लाइक कर दें सभी लोग, लाइक करें वीडियो को पहले, जब जाने की सोचना क्वेश्चन वापस। पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद सभी लोग गुड नाइट लिखेंगे, एक दूसरे को गुड नाइट कहेंगे,
जब अच्छे से सोओगे क्वेश्चन, ठीक है। और पहले आपके लिए जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर कमेंट करेंगे। पहले तो करेगा सभी लोग कमेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन, आज हिंदी क्लास नहीं लेंगे, कल को महामैराथन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो कल आप लोग सभी लोग तैयार रहना। तो मैं आपको टाइम बता दूंगा स्टेटस के थ्रू कि किस टाइम से शुरू होगी। लगभग 8 बजे शुरू करेंगे, 10 बजे तक लेकर चलेंगे 2 घंटे। कल को आपको मैं हिंदी साहित्य की पूरी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। पूरे क्वेश्चन जितने अब तक पूछे गए प्रश्न हैं हिंदी साहित्य क्वेश्चन, तो आप लोग मेरे साथ कल जरूर जुड़ना। और उन लोगों से भी कह देना जो लोग किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एपीएस या एआरओ या एसएससी जीडी या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जरूर हमारे साथ जुड़ा करें, ठीक है क्वेश्चन। काफ़ी रात हो चुकी है, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, खाना खाएंगे, अल्लाह हाफिज़ क्वेश्चन। सभी को अपना ख्याल रखेंगे क्वेश्चन। हिंदी पढ़ा देता क्वेश्चन, बस थोड़ा सा टाइम काफ़ी हो चुका है, 80 प्रश्न हमने करे हैं, 82, तो टाइम तो लगता ही क्वेश्चन, एक एक प्रश्न के बारे में बोलना होता है, फिर ऑप्शन भी पढ़ने होते हैं, तो इसलिए टाइम लग जाता है। थैंक यू क्वेश्चन वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।